हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस का एक छोटा सा टॉपिक पक्षियों की चोंच के बारे में, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी समरी की क्लास को कर चुके हैं। साथ ही पिछली बार जब हमारा सीटेट ऑनलाइन मोड में हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे जो कि बिल्कुल ही नए थे। तो एक एक करके हम लोग उन सबों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कुछ पक्षियों की चोंच में छानने, यानी छानने को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन की प्रणाली होती है, जैसे हंस, फ्लेमिंगो और बत्तख। यहीं से आपका प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है, तो वो था हमारा आंसर, उसका था फ्लेमिंगो। तो आप लोग ये तीनों नाम को याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रकृति ने हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से व्यवस्था की है। तो वैसे ही यह हंस जो है या फिर बत्तख जो है, वो कीचड़ में से भी, चाहे कहीं से भी ऐसे उठा के कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। तो जब वो मुंह में उसको चोंच के अंदर लेके जाते हैं, तो वहां पर उनकी छानने की प्रणाली लगी होती है, जिससे वो कीचड़ को अलग कर लेते हैं और जो खाते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खा रहे होते हैं, उसको भी अलग कर लेते हैं। तो यही है हमारा निस्यंदन की प्रणाली। दूसरा है, तोते का चोंच जो होता है वो घुमावदार होता है। इसका भी कारण है कि यह क्या करता है कि उनको जो फल वगैरह खाते हैं उसको कुतरने में सहायता करता है, वो घुमावदार चोंच। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे देखेंगे। आगे है, मछली पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी और पतली होती है, जैसे सारस, बगुला। जो भी पक्षी हैं जो कि जलीय जीवों को खाते हैं, जैसे कि मछली हैं, तो उसको पकड़ने के लिए इनकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, साथ ही बहुत ही पतली होती है। आपने देखा होगा, जैसे सारस का चोंच हो गया या फिर बगुले की चोंच हो गई, तो वो सभी एकदम लंबा होता है और पतला भी होता है। आगे है, मांसाहारी पक्षियों की जो चोंच होती है वो छोटी और मुड़ी हुई होती है, जैसे हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है उनका चोंच। जैसे में बाज, चील और गिद्ध, इन पक्षियों की जो चोंच होती है छोटी होती है लेकिन मुड़ी हुई होती है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, और इनसे तो बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, बाज, चील और गिद्ध से। ध्यान रखेंगे, इनकी जो दृष्टि होती है वह भी मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पक्षी होते हैं, जैसे गौरैया हो गई, उसकी चोंच जो होती है वो छोटी होती है और मजबूत होती है। ऐसा इसलिए ताकि क्योंकि वो लोग अनाज वगैरह खाते हैं, तो उसको तोड़ने में वो सहायक होता है, इसलिए उनका जो चोंच होता है वो छोटा होता है और मजबूत होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।